मुझसे पहले बड़े पापा ने ये आपको बताया कि चीक समाज वाले जो है वो क्या करते आए हैं, क्या उनका कर्म है और क्या करते पुरखों से क्या करते चले आ रहे हैं। तो मैं इसलिए भी माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि बड़े पापा ने ये भी कहा था कि हम सबको सादरी आना चाहिए। मुझे तो नहीं आता सादरी, पर मैं सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत आता है। अगर अभी मैं बोलने गई तो बहुत सारी गलतियां हो जाएगी, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। ठीक है, चलेगा? चलेगा। सादरी में बोलो। तो जैसा हम चीख पढ़ाई लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और अलग अलग पीढ़ी वाले लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, मेरे उम्र के लोग हैं और उनसे बड़े देखा जाए तो चाचा चाची, मामा मामी, बड़े पापा, बड़े मम्मी लोग हैं और उनसे ऊपर देखा जाए तो दादा दादी, नानी नाना लोग हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को तो पता है कि हमारे चीख बढ़ाई में पुरखों में क्या चला रहा है। बड़े पापा ने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करके खासकर हमारे एज वाले, हमारे जनरेशन वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा इतिहास है जो हम लोग सुनेंगे अभी। हम चीख बढ़ाई छोटा नागपुर पठार के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में रहने वाले आदिवासी बुनकर थे। हमारे पूर्वज धोती, साड़ी, करिया जैसे पारंपरिक कपड़े बनाते थे और हाँ, वे किसान भी थे। वे स्थानीय जरूरतों के लिए कई अलग अलग गांवों में बसने लगे। ब्रिटिश काल के दौरान में, ब्रिटिश तो सबको पता ही होगा जो हमारे पे कितने सालों से हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के दौरान कई लोग चाय बागान में भी काम करने के लिए असम, पश्चिम बंगाल की ओर चलने लगे। आजादी के बाद ज्यादातर लोगों ने बुनाई और कताई छोड़ दिया। कताई, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ कताई, बड़े लोग तो जानते होंगे, छोटे बच्चे कोई बता सकता है, मेरे उम्र वाले भी, कताई क्या होता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था, आज मेरे दादाजी ने मुझे बताया। कताई मतलब होता है कोसे से धागा निकालना। ये हमारे पुरखों का काम था, लेकिन आज ये सब विलुप्त हो गया है और कृषि औद्योगिकी काम और सरकारी सेवाओं में लग गए थे। आधुनिक कपड़ों पर ज्यादा निर्भरता होने के कारण ये जो हमारा पारंपरिक कार्य था कपड़ा बुनने का, वो लगभग विलुप्त हो चुका है। इक्का दुक्का कहीं देखने को मिलेगा, वरना विलुप्त तो हो ही चुका है। मेरे ख्याल से कई लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा, खासकर मेरे जनरेशन में, ठीक है। चीख बढ़ाई को झारखंड और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति और ओडिशा में अनुसूचित जाति माना जाता है, ये माना जाता है वहाँ पे। परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में हम कौन है? कौन है हम? कुछ है? कुछ है हम हमारा जो वजूद है वो बिखर के रह गया है। कोई हमें, मतलब हम सामान्य में आ चुके, हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमको इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी चीख बढ़ाई जो है वो अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ में होके हम सामान्य में क्यों आ रहे हैं? बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे साथ ही अन्याय क्यों है कि नहीं है? ठीक है। बाकी प्रदेशों में या राज्यों में कहा जाए तो सरकार द्वारा कई सारे ऐसे लाभ हैं जो हमारे ही बराबर वाले लोग उसको लाभान्वित हो रहे हैं, उसको प्राप्त हो रही है। तो हम सब इन सब लाभ से वांछित क्यों रहे? हमारा भी तो अधिकार है, अधिकार है ना? है। अधिकार है जी। क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? है। तो ऐसे नाइंसाफी को, और एक बात और कहना चाहूंगी, जबकि हमारे पूर्वज आदिवासी और हम उनके वंशज सिर्फ छत्तीसगढ़ निवासी, ये बहुत अन्याय है। कुछ लोगों ने इस बात को समझकर पहल भी किया, कई लोगों ने संघर्ष करने की कोशिश की, परंतु एकजुटता ना होने के कारण ये सब विफल हो गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम रास्ते से ही भटक गए थे। शायद यही कार्य 1950 से पहले ये चल रहा था, पूर्व निरंतर चला आ रहा है, मगर शायद
मेरे से पहले बड़े पापा ने बोला कि कपड़ा हम बुनते थे, कपड़ा हम बुनते थे, और हमारा बुना हुआ कपड़ा जो आज पहन रहे हैं वो है आदिवासी, और हम कपड़ा बनाने वाले पता नहीं क्या है। और हमारी समाज में दमकच करम सबसे ज्यादा हमारे ही समाज में होता है, लेकिन काम हम कर रहे हैं और नाम किसी और का हो रहा है। तो इस सब चीज के लिए हमको पहल करना है, सबको एकजुट होना है। ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों का काम नहीं है,